हाय फ्रेंड्स, आप सभी का नेटवर्क पाथ के अंदर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीसीपी कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होता है और कैसे टर्मिनेट होता है। तो ये एक बेसिक जो है फाउंडेशन टॉपिक है, जो कि मैं बीच बीच में कुछ कुछ फाउंडेशन टॉपिक्स कवर करता जाऊंगा। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको वायर शार्क टूल होता है एक, जिससे कि हम लोग जो हमारा ट्रैफिक जो एक्सचेंज होता रहता है हमारे लैपटॉप के बीच में, बाहर और अंदर जो ट्रैफिक होता है, वो ट्रैफिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये ओपन करने के बाद अगर मैं अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन करता हूँ और मैं किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ, तो मुझे दिखना चाहिए कि उस वेबसाइट के बीच में और मेरे बीच में एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये एक example.com नाम की वेबसाइट के ऊपर जाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला, वैसे ही आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। और मैं इस वेबसाइट को सर्फ करूँगा, यहाँ से कुछ क्लिक करने का ऑप्शन है क्या, तो वो भी क्लिक करूँगा। तो ये कहीं और चला गया, ये आईना की वेबसाइट पे चला गया है। और मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। ठीक है। और थोड़ी देर के लिए मैं दूसरे टैब में जाता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या। कुछ चेंज नहीं आ रहे। इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ डेटा अपडेट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने क्रो ये जो ब्राउज़र है फायरफॉक्स, उसे क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लोज किया, नीचे और कुछ मैसेजेस आए। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, जो होती है वो है टीसीपी कनेक्शन का एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ आपको जो सबसे पहला मैसेज दिख रहा है, इसके अंदर सोर्स है 10.0.0.8, जो कि मेरे कंप्यूटर की आईपी है। और डेस्टिनेशन में जो दिख रहा है, ये आईपी एड्रेस है आपके example.com का। और ये क्या कर रहा है, टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इसने सबसे पहला मैसेज भेजा है कि मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। और SYN नाम का मैसेज, सेंड मैसेज, ये भेजता है और सीक्वेंस नंबर 0 बता दिया कि ये मेरा मैसेज है। ठीक है। और सर्वर की तरफ से रिप्लाई आया, जो example.com है उसने रिप्लाई किया। सोर्स में example.com की आईपी है, इसने रिप्लाई किया है कि एक्नॉलेजमेंट 1। तो यहाँ क्या होता है, जो सीक्वेंस नंबर भेजा है उसको एक्नॉलेज करने के लिए कि अच्छा हाँ, मैंने मैसेज तुम्हारा देख लिया, मेरे पास आ गया है, उसको ये +1 कर दिया जाता है, जो भी सीक्वेंस नंबर है उससे। तो ये सीक्वेंस नंबर कुछ भी हो सकता है, सीरियली नहीं होता है, लेकिन एक्नॉलेज जो होता है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज, उसका वैल्यू जो है एसीके का, वो +1 रहता है हमेशा। ठीक है। तो इसने क्या तो इसने क्या कहा कि मुझे आपके साथ टीसीपी कनेक्शन बिल्ड करना है। और इसने बोला अच्छा ओके, मेरे पास मैसेज आ गया है, ये मेरा मैसेज है सीक्वेंस नंबर, आप इसे एक्नॉलेज कर दो। और ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, सीक्वेंस नंबर, इसके जो एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर था 0, उसका एक्नॉलेजमेंट दिया ACK 1। ठीक है। तो इन 3 मैसेज से क्या हुआ, आपका टीसीपी कनेक्शन बिल्ड हो गया। और इसके पहले भी एक चीज जो होती है, वो होती है आपकी डीएनएस क्वेरी। कि ये हम लोगों ने तो ब्राउजर के अंदर डाला था example.com, लेकिन डेस्टिनेशन यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिखा रहा है, तो वो सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डीएनएस क्या करता है, डीएनएस एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे ही हमने ब्राउजर में डाला, वैसे ही वो सर्च करता है कि अच्छा इसका आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, और आईपी एड्रेस वापस ला के देता है। तो मैंने जो यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है हमें, उस पर एक फिल्टर लगा के रखा है, इसलिए बाकी सारी चीज़ें हम लोग नहीं देख पा रहे, वरना यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है इस डिस्प्ले के ऊपर। तो ये पहले जो 3 है मैसेजेस, इससे आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। और इसी को हम लोग 3 वे हैंडशेक भी कहते हैं। तो 1, 2, 3, ये 3 मैसेजेस है, इसलिए 3 वे हैंडशेक। उसके बाद हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, एक HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा है। HTTP रिक्वेस्ट के अंदर क्या कर रहा है, ये HTTP रिक्वेस्ट के अंदर बोल रहा है कि मुझे ये वेब पेज देखना है। और वेब पेज जो हमने रिक्वेस्ट किया था, वो हमारे सामने आ गया था, example.com हमने ओपन किया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। और अभी देखोगे इसके अंदर, तो इसकी लेंथ जो है 414 बता रहा है। अब तक जो इसकी लेंथ देख रहे थे बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन इसकी 414 है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है अपना कंप्यूटर उसके साथ, अपने बारे में बता रहा है। और उसके उसे क्या चाहिए, वो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन भेज रहा है। और उसके बाद जो ये आपका सर्वर है, ठीक है, याद दिख रहा है आपको, सोर्स 23.220, ये आपका जो example.com है, ये कुछ फाइल भेज रहा है। और ये फाइल का फॉर्मेट क्या है, text.html। तो आपका जो वेब पेज होता है, वो एक HTML फाइल होती है। तो वो फाइल पूरी की पूरी आपके लैपटॉप में भेजी जाती है। और यहाँ पे आपको लेंथ दिख रही होगी फाइल की, है ना। तो ये क्या करता है कि फाइल अगर ज़्यादा बड़ी है, तो उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेगा और उसको फिर आपके पास भेजेगा। यहाँ पे आप मैसेज में नीचे देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहती है। ये देखो, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ पा रहे होंगे, है ना। कंटेंट टाइप text/HTML। और लास्ट मॉडिफाइड, यानी कि चेंज कब हुआ था इस वेबसाइट के ऊपर। तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा होगा कि लास्ट मॉडिफाइड था Monday 13 जनवरी 2025।
है ना। और इसके बाद ये एक और चीज, फेविकॉन। फेविकॉन मतलब आपका जो ये आइकॉन होता है ना वेबसाइट के ऊपर, एक छोटा सा यहाँ लगा रहता है, वो आइकॉन इसने भेजा है आपकी वेबसाइट ने वापस। ठीक है। और क्या क्या है इसके अंदर, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। और इसके अंदर देखो आप, ये देखो आप, लेंथ दिख रहा है आपको 1460, इसके अंदर आपका इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट के ऊपर है वो भेजा है। तो ये पूरा का पूरा HTML फाइल है। ये देखो टाइटल आपको दिख रहा होगा example.com, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरा HTML कोड और जो भी उसका बाकी जो पैरामीटर्स है वो सारे भेजे जाते हैं। और जब पूरा डेटा आ जाता है उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे, पेज थोड़ी देर हमारा ओपन था, उसके बाद मैंने टैब भी क्लोज किया था, लेकिन टैब क्लोज होने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो अपने जो लैपटॉप है उसने क्या भेजा, एक TCP कीप अलाइव मैसेज। तो कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो उतने टाइम के लिए इसने क्या भेजा कि कीप अलाइव मैसेज भेजा, इसने एक्नॉलेज किया, फिर इसने कीप अलाइव भेजा, फिर इसने एक्नॉलेज किया। तो जब तक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो कीप अलाइव मतलब आप TCP कनेक्शन को वैसे के वैसे बनाए रखो, आप क्लोज मत करो, क्योंकि एक्टिविटी हो सकती है। तो ये आपका ब्राउजर ही रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उससे पता है कि इसने बस ब्राउजर चेंज, टैब चेंज किया है, ब्राउजर अभी तक क्लोज नहीं किया, तो शायद ये फिर से जा सकता है उस जगह पे। लेकिन जैसे ही मैंने ये ब्राउजर क्लोज कर दिया, वैसे ही इसने क्या किया, अपने लैपटॉप ने जिसका IP 10.0.0.0.8 है, इसने क्या कर दिया, एक फिन AC के मैसेज भेजा। और ये किसे भेजा इसने, example.com को, जिसके अंदर ये क्या कहता है कि मुझे कनेक्शन क्लोज करना है। ओके, तो ये अपना सीक्वेंस नंबर यहाँ पे भेजता है। और यहाँ पे क्या कहता है ये वेबसाइट कि अच्छा मैंने मैसेज आपका देख लिया है, तो ये देखो 672 इसने भेजा इसको। और फिर सर्वर ने example.com ने वापस आपके PC के पास भेजा, तो इसके अंदर मेंशन करता है कि 673 एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसका मतलब आपका मैसेज मुझे मिल गया था, आप कनेक्शन क्लोज करना चाहते हो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से भी कनेक्शन क्लोज करूंगा, तो ये भी अपना मैसेज भेजता है कुछ सीक्वेंस नंबर के साथ। और फिर आपके PC के पास जब वो मैसेज आता है तो वो उस चीज़ का रिप्लाई करता है एक्नॉलेज करके। इसको देखो 2628 है, ये 2629 करके मतलब +1 करके वापस रिप्लाई भेजता है। तो दोनों को पता चल गया कि अच्छा दोनों तरफ से कनेक्शन क्लोज हो गया, इसके बाद कोई भी मैसेज की डिलीवरी या फिर एक्सचेंज नहीं हुआ। ऐसे आपका TCP कनेक्शन काम करता है एक्चुअली में। तो मैंने ये बहुत सिंपल सा वेब पेज लिया है, वेबसाइट ली है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स पेज लेता तो इसके अंदर इतने मैसेजेस होते कि आप कंफ्यूज हो जाते। इसके अंदर आप देखो कुछ कुछ जगह प्रोटोकॉल HTTP दिख रहा है, कुछ कुछ जगह TCP दिख रहा है। तो TCP आपका कनेक्शन बिल्ड करता है सबसे पहले, कि आप अब मैसेज भेजना स्टार्ट करो, मैंने कनेक्शन बिल्ड कर दिया। उसके बाद जो आपका HTTP है, HTTP इस्तेमाल होता है वेब पेज को एक्सचेंज करने के लिए, कि मुझे वेब पेज देखना है, वो उधर से वेब पेज भेजता है HTTP में डाल के। तो ये जो प्रोटोकॉल्स है, धीरे धीरे मैं वीडियोस के अंदर बीच बीच में मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं प्रोटोकॉल्स भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा जहां जहां जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से आपका TCP 3 वे हैंडशेक होता है। और ये नीचे इसे भी शायद हाफ TCP हैंडशेक या फिर TCP 4 वे हैंडशेक कुछ होता है, उसे कहते हैं, वो यहाँ पे हुआ है। तो ये TCP टर्मिनेशन है, यहाँ पे TCP कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा। आपको पूरी तरह से समझ नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मुझे वो मैं आपका वो डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।